नेक नेक है तो वापस क्यों नहीं आती? तू तो बस एक बूढ़ी विधवा है, किसी को नहीं चाहिए, एक बोझ। हाँ हाँ हाँ, तू छोटी बदतमीज लड़की मुझसे गैंगस्टर बन रही है। और रवि, तू बाहर उच्छृंखल लड़की बनी है जिसे भाई बनाया है। हाँ हाँ हाँ। विजय, यह लड़की काफी बोल्ड है, क्या सच में किसी को जानती है? वह किसको बुला सकती है? हाँ हाँ हाँ, बाहर का कोई आवारा आदमी होगा। जुबान संभालो। मैं कहता हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे? मुझे काट लो। तू किसे पुरानी गली से निकलने को कह रहा है? हाँ हाँ रिया, वापस आने का पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे अपना पुराना दोस्त नहीं मानती? मैं भी अभी आया हूँ, नहीं सोचा था कि वापस आते ही इस मालिक विजय से मिलूंगा। मेरे घर पर मुसीबत लाने कहा कि मुझे सबक सिखाएगा। मालिक विजय क्या ऐसा है? तुम कौन हो? यह मेरे और उसके परिवार का मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? रिया मेरी दोस्त है, उसका मामला मेरा मामला है। दोस्त तो ये बूढ़ी विधवा की बेटी, उसे छोड़ नहीं दिया था? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सब तुमने किया है? बड़े भाई, मेरी बात सुनिए। मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाहता था, उससे अच्छी तरह बात करके। अच्छी तरह बात करके, वरना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही अच्छी तरह बात करने की कोशिश करूँ। अपनी माँ से पूछो, क्या मैंने उसे मारा है? मैंने हाथ नहीं उठाया, है ना? अगर वह दुकान मुझे दे दे, मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। मैं तुम्हें 1000 और दूंगा, कैसा रहेगा? मेरी माँ को तुम्हारे 1000 की क्या जरूरत है? मालिक विजय, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। 3 मिनट बाद तुम मुझे जवाब दोगे क्या? क्या जवाब? पहले तुमने जो ये बुरे काम किए हैं, उनमें से हर एक को साफ करो, फिर मेरी माँ से झुककर माफी मांगो। तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। विजय, रिया के बुलाए हुए ये लोग देखने से लगता है पक्के हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, चलो छोड़ो। अभी 2 मिनट 40 सेकंड बाकी है। 2 मिनट, 1 मिनट। रिया, चलो शांति से बात करते हैं। सोच लिया? वो दरवाजे पर कूड़े का ढेर मैं कल साफ करवा दूंगा। आज? क्या? आज अब सफाई कर दो। मैं साफ करूंगा, अभी साफ करता हूँ। क्या देख रहे हो? काम करो, जल्दी से टेबल वापस रखो, कूड़ा साफ करो। और वो 2 एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन वो मैंने लगाए थे। फैन का मुंह सीधे उनकी दुकान के सामने है, क्या जानबूझकर किया है? तुम खुद जानते हो। मालिक विजय, एग्जॉस्ट फैन आज नहीं हटाए जा सकते, लेकिन तुम्हें वेंट का मुंह अपनी दुकान की तरफ करना होगा। अगर तुम्हें धुएं की परवाह नहीं है तो पहले खुद चक्कर देखो। एग्जॉस्ट फैन हटा दो। अरे ये तो मीना की बेटी है ना, आखिरकार वापस आ गई। इतने लोगों को लेकर आए हैं, विजय को इस बार असली चुनौती मिल गई। अभी तो जाना चाहते हो? अभी तक माफी नहीं मांगी, अभी जाना चाहते हो और माफी मांगो। माफ कीजिए। जोर से बोलो, सारे पड़ोसी सुन रहे हैं। मीना जी, माफ कीजिए। मुझे आपकी दुकान के सामने गंदा पानी नहीं डालना चाहिए था और आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज से जो कोई आपको परेशान करेगा, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। अब तो मीना जी को सुकून मिलेगा, बेटी इतनी तगड़ी है। अब देखते हैं विजय उन्हें परेशान करने की हिम्मत करता है या नहीं। थैंक्स रवि। कोई बात नहीं, अगर वह दोबारा परेशान करे कभी भी मुझे फोन कर लेना। माँ, चलिए अंदर चलते हैं। छोटी बदतमीज लड़की, बहुत चालाक हो तुम। आज का हिसाब मैंने नोट कर लिया है। जब तक तुम दोनों माँ बेटी को पुरानी गली से नहीं निकाल देता, मैं विजय नहीं हूं। क्या बकवास है ये रवि? वह हर दिन तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकता। अगर खुलकर नहीं कर सकता तो चुपके से करूंगा। मालिक, 2 कटोरी वॉन्टन लाओ। हाँ। बाल, कटोरी में बाल है। नहीं हो सकता, मैं वॉन्टन बनाते वक्त हमेशा टोपी पहनती हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि हमने जानबूझकर डाला है? क्या ऐसे व्यापार करते हो?
हमारे यहाँ सफाई का हमेशा ध्यान रखा जाता है, ऐसी समस्या कभी नहीं हुई। सच में, मैं यहाँ इतने सालों से खा रहा हूँ, सफाई हमेशा अच्छी रही है। वैसे भी मुझे बाल मिला है, ये पक्का सबूत है। तुम्हें जवाब देना होगा। तुम लोग विजय के भेजे हुए हो ना? अच्छा, तुम्हारी दुकान की सफाई ठीक नहीं और बहाना बना रहे हो। मैं ये बाल इंटरनेट पर डाल दूंगा, सबको दिखाऊंगा तुम्हारी यह बदनाम दुकान। ठीक है, चलो साथ में टेस्ट करवाते हैं, देखें यह बाल किसका है। सीधा नहीं चलता तो उल्टा रास्ता अपनाते हैं विजय। तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। नालायक, मैंने तुमसे कहा था उसकी दुकान बदनाम करो। तुम लोगों को भगाए जाने के लिए नहीं भेजा था। विजय, वह औरत बहुत तेज है। कोई बात नहीं, हमारे पास और तरीके हैं। हेलो बंटी, कल दोपहर आ जाना, भाई के लिए कुछ काम करना है। एक कटोरी वॉन्टन लाओ। अरे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपकी दुकान का खाना जहरीला है। अरे, बचाओ, खाने से मौत हो गई। इस दुकान का क्या हाल है? कल किसी के खाने में बाल निकला, आज किसी और के पेट में दर्द। दोस्तों, मेरी माँ रोज वॉन्टन खाती है, कभी कोई समस्या नहीं हुई। जब तुम कहते हो पेट में दर्द है, मैं अभी 120 डायल करती हूँ। हम दोनों अस्पताल चलेंगे जांच कराने। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अस्पताल चला जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी दुकान में परेशानी हुई, मैं अनदेखा नहीं कर सकती। एम्बुलेंस अभी आ रही है। पता चला यह नकली दुर्घटना थी। बहुत अच्छा अभिनय किया। फिर से विजय ही होगा, वह रोज ऐसा करता है। हम कैसे व्यापार करेंगे? रिया, चलो यहाँ से हट जाएं। वैसे भी तुम वापस आ गई हो, माँ तुम्हारे साथ है और कहीं दुकान खोल सकते हैं। माँ, यह दुकान तुमने 20 साल संभाली है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। विजय उस बदमाश को। हाय, तो और क्या कर सकते हैं? माँ, यह मेरे इन वर्षों की बचत है। विजय हमें भगाना चाहता है ना? मैं न सिर्फ नहीं जाऊंगी, बल्कि यह दुकान खरीद लूंगी, अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं चाहूंगी कि उसकी दुकान एक दिन भी चैन से व्यापार न कर पाए। 20 साल हो गए, ये दुकान अब आखिरकार हमारी अपनी हो गई। अब हम रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं। रिया जी, आप इस दुकान को कैसे सजाना चाहती हैं? 2 पार्टीशन वॉल सब तोड़कर फिर से बनाना है। ठीक है, काम के दौरान हम लोग साउंड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीवारों पर साउंड प्रूफ फोम लगा सकते हैं। नहीं, कानूनी रेनोवेशन के समय में जितना जोर से हो सके उतना ही जोर से करो। तो समय सीमा क्या है? अगर जल्दी खत्म करना है, 15 दिन में मैं पूरा कर दूंगा। जल्दी नहीं है, उतना ही धीरे करो जितना धीरे हो सके। ओह, हम ऐसे करेंगे, पास के रेस्तरां वालों को परेशानी होगी। हमें यही चाहिए। कब शुरू कर सकते हैं? कल सुबह 8 बजे निर्माण टीम समय पर आ जाएगी। विजय, सुना है बूढ़ी विधवा की बेटी पास की दुकान खरीद ली है। हम खरीद लिया तो क्या हुआ? मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत, मैं उन माँ बेटी को भगा ही दूंगा। ये क्या शोर है? मालिक, यहाँ खाना कैसे खाएं? कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठे हो जैसे। ये खाना नहीं खाया जा सकता। पड़ोसी क्या कर रहे हैं? तो समय सीमा क्या है? हम तो दरवाजा खोलो। बदतमीज लड़की, जल्दी से दरवाजा खोलो। रिया जी, ये क्या हम अभी भी काम कर रहे हैं? तुम लोग जारी रखो, मैं देखता हूँ। बूढ़ी विधवा, बदतमीज लड़की, जल्दी से दरवाजा खोलो। मालिक विजय, क्या बात है? बदतमीज लड़की, तुम क्या कर रही हो? इतना शोर क्यों है?
मेरे सारे ग्राहक डर कर भाग गए। मैंने यह दुकान खरीद ली है, अब इसका नवीनीकरण चल रहा है। तुम्हारे नवीनीकरण का शोर इतना तेज है, मैं कैसे व्यापार करूं? तुरंत बंद करो। मेरी दुकान जैसे चाहूँ वैसे नवीनीकरण करूंगी, तुम्हें इससे क्या? यह नागरिकों को परेशान करना है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। विजय, कैसे हो? वह बदतमीज लड़की बिल्कुल मेरी कोई इज्जत नहीं करती। लेकिन अगर वह ऐसे ही करती रही तो हम कैसे व्यापार करेंगे? मैं यह दीवार तोड़ने की आवाज सुन रहा हूँ, लगता है लोड बेयरिंग दीवार तोड़ दी है। लोड बेयरिंग दीवार? तो हमारी दुकान भी तबाह हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें नहीं सुधार सकता। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। पुरानी गली नंबर 17 मीना का स्नैक शॉप अवैध नवीनीकरण कर रहा है। शोर से लोग परेशान हैं। आप लोग जल्दी आइए, हम पड़ोसियों के घर गिर जाएंगे उसकी वजह से। रुको, थोड़ी देर में लोग आएंगे। देखता हूं तुम अब भी जिद करते हो। अधिकारी जी, आप लोग आ ही गए। यही घर है। इसके नवीनीकरण के शोर ने पूरी गली को परेशान कर रखा है। नमस्ते, कृपया बताइए क्या बात है? किसी ने शिकायत की है कि यहाँ नवीनीकरण से शोर हो रहा है। हम स्थिति जानने आए हैं। अंदर आइए। आप लोग देखिए, ड्रिल और हथौड़ा, इनसे लगता है सबके घर हिल रहे हैं। यह मेरा नवीनीकरण लाइसेंस है, निर्माण पंजीकरण फॉर्म और शोर उत्सर्जन जांच रिपोर्ट। सभी कागजात पूरे हैं। निर्माण का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। शहर के शोर नियमों का पूरी तरह पालन करता है। भले ही लाइसेंस हो, उसका शोर बहुत ज्यादा है। वह ड्रिल की आवाज सुनिए। कागजात पूरे हैं। यह मामला हमारे बस का नहीं है। कैसे नहीं कर सकते? यह उसकी जानबूझकर की बदला है। वो नियमों के अनुसार काम कर रही हैं। हम जबरदस्ती काम नहीं रोक सकते। उसने लोड बियरिंग दीवार भी तोड़ दी है। लोड बियरिंग दीवार? अगर वो गिर गई तो घर ढह जाएगा। अगर ये दीवार लोड बियरिंग है तो मेरे घर को भी नुकसान होगा। मैडम लिन, यह सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। हमें स्पष्ट रूप से जांच करनी होगी। लोड बियरिंग दीवार गिरने पर अगर कोई जान गया तो क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैडम लिन, अगर आपने सच में लोड बियरिंग दीवार तोड़ दी तो आपको कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी। नहीं निकाल सकते, है ना? मुझे लगता है वह दोषी है। वह भार वाहक दीवार तक तोड़ रही है। यह पूरी गली के घर गिरा देगी। मिस्त्री जी, डिजाइन के नक्शे लाइए। अरे, यह योग्य आर्किटेक्चर डिजाइन इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं। आप देखिए, ये 2 दीवारें विभाजन दीवार के रूप में चिन्हित हैं। भार वाहक दीवार नहीं है। अधिकारी जी, मैंने 20 साल रेनोवेशन का काम किया है। भार वाहक दीवार और विभाजन दीवार में फर्क समझ सकता हूँ। ये 2 दीवारें तोड़ दी गई हैं, इससे बिल्डिंग की संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। सच में ये भार वाहक दीवार नहीं है। अरे, ये तो भार वाहक दीवार नहीं निकली। अधिकारी जी, आपको यहाँ आने का कष्ट हुआ। यह तो हमारा फर्ज है। बस जांच कर लेना जरूरी था। तो हम चलते हैं। अरे वांग, तुम क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। हाँ, सही कहा। तुम हमेशा बकवास क्यों करते हो? मैं भी तो सबकी चिंता कर रहा था। अच्छी बात को भी बुरा मान लिया। अगर उसने सच में भार वाहक दीवार तोड़ी होती तो हम सब खत्म हो जाते। मालिक विजय, मेरे रेनोवेशन का हर कदम कानूनी और नियमों के अनुसार है। तुम चाहो तो किसी को बुलाकर जांच करवा सकते हो। विजय, कैसा चल रहा है? उस बदतमीज लड़की के पास सारे कागजात हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे? उसकी ड्रिल सुबह से शाम तक चलती है। ग्राहक बिल्कुल बैठ नहीं पाते। तुम लोग क्या जानते हो? निर्माण के नियम होते हैं। दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक काम करना मना है। सच में? हम चाहे वो कितना भी शोर करे,
खाने के समय तो उसे चुपचाप बंद करना पड़ेगा। हाँ, खाने के समय वो निर्माण नहीं कर सकती, हमारा काम चलता रहेगा। बदतमीज लड़की मुझसे टक्कर ले रही है। उसे लगता है कि शोर करके मुझे खत्म कर देगी। नादान। देखो, बंद हो गया ना। विजय, तुम्हारा दिमाग तो कमाल है। विजय, एक और टेबल आ गई, प्राइवेट रूम भी भर गया। जाओ, सुरेश को बोलो तेजी से काम करे। हाँ मालिक, आप धीरे धीरे खाइए। आज रेस्तरां में ऑफर है, थोड़ी देर में मूंगफली भेजूंगा। मालिक विजय, शुक्रिया, आपका रेड मीट तो कमाल है। मैं खास गाड़ी लेकर आया हूँ। आपको पहचान है, अभी किचन से 2 एक्स्ट्रा पीस दिलवाता हूँ। लल्ला निर्माण, जितना चाहे करो, बस खाने के समय बंद रखो। मैं फिर भी ढेर सारा कमाऊंगा। विजय, बाहर एक और टेबल आ गई, बस एक खाली टेबल बची है। अच्छा, इस रफ्तार से। प्रकाश जी, आज से दोपहर और रात का खाना मेरी तरफ से, लेकिन सब लोग पहले अपने कपड़ों से धूल झाड़ लो, होटल में हर जगह धूल न फैलाओ। हाँ, इतनी धूल कहाँ से आ गई? चलो छोड़ो, किसी और होटल चलते हैं। बस काफी हो गया, अब सब अच्छा प्रदर्शन करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? क्या होटल खोला है तो खाना नहीं दे सकते? क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। नहीं बैठना तो मत बैठो। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता, तुम्हें बदबू आती है, मुझसे दूर रहो। ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं बैठ रहा तो मैं अकेला बैठता हूँ। मैडम, माफ कीजिए, साथ बैठ सकते हैं? कहीं सच में बदबू तो नहीं आ रही? चलो कहीं और खाना खाते हैं। सब लोग मत जाओ। ये हरामी लोग जानबूझकर। वेटर, ऑर्डर लो। क्या खाएंगे? यह यू शियांग राउसी। रुको, यू शियांग राउसी में कौन सी मछली है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इस डिश में कौन सी मछली है? मैं नदी की मछली नहीं खाता, बहुत बदबू है। यू शियांग राओसी मछली से नहीं बनती, सुअर के मांस से बनती है। सुअर के मांस से बनी डिश को फिश फ्लेवर क्यों कहते हैं? यह तो धोखा है ना? वेटर, लाजी डिंग, क्या तीखा है? तीखा है। कितना तीखा? हल्का, मध्यम या बहुत तीखा? मेरा पेट खराब है, बहुत तीखा नहीं खा सकता। क्या सूलियू बाई साई में लहसुन डाला जाता है? मैं लहसुन नहीं खाता। क्या कोई प्याज से एलर्जी वाला है? खाने लायक सब्जी। मैं एक कॉन्ग शाओ टोफू लूंगा, बिना प्याज के चलेगा। एक एक करके आओ। क्या तुम एक एक करके नहीं आ सकते? और यह गोंग बाओ जी डिंग। गोंग बाओ जी डिंग का क्या? उसमें मूंगफली कच्ची है या पकी हुई? कच्ची मूंगफली से मुझे गैस होती है। मिस्त्री जी, वह मापो टोफू, क्या उसमें सिचुआन पेपर है? मुझे टोफू खाना है, पर सिचुआन पेपर नहीं चाहिए। मैं एक तांग चोलीजी और लूंगा, चीनी और सिरका नहीं। नमकीन बना सकते हैं? बहुत सवाल पूछते हैं। सारे निर्माण श्रमिक हैं, गरीब होकर भी बहुत नखरे करते हैं। तुमने क्या कहा? तुम किसे गरीब का नखरा कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। निर्माण श्रमिकों का क्या? क्या निर्माण श्रमिक होटल में खाना नहीं खा सकते? तुम्हारी यह दुकान उनसे भेदभाव करती है? तुम बेहतर सोच लो, फिर बोलो। नहीं, बात को बड़ा नहीं कर सकते। मिस्त्री लोग, मिस्त्री जी शांत हो जाइए। मालिक विजय, आपकी दुकान क्या मजदूरों का स्वागत नहीं करती? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ आने वाला हर ग्राहक है, स्वागत न करने का सवाल ही नहीं। वो सब बातें मैंने साफ सुनी। अगर हम ऑनलाइन डाल दें, सबको फैसला करने दें। भाई नहीं। बिल्कुल नहीं। बदतमीज कहीं का। मिस्त्री लोगों से माफी मांगो अभी। माफ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस मिस्त्री लोग, देखिए ये क्या हो गया। तो आज का खाना मेरी तरफ से। नहीं, जितना बने उतना देंगे, हम आपका फायदा नहीं उठाएंगे। हर किसी के लिए एक चाउमीन। ठीक है, 8 चाउमीन। रुको, मेरी वाली मिर्च मत डालना। मेरी वाली प्याज मत डालना। मेरी वाली लहसुन मत डालना। मेरी वाली में प्याज नहीं, मुझे प्याज से एलर्जी है।
मेरी वाली में अंकुरित नहीं। मेरी वाली में कम नमक। मेरा बीपी हाई है। मेरी वाली में सोया सॉस नहीं। मेरी वाली में नूडल्स और सब्जी अलग भूनो। सब्जी भूनकर नूडल्स में मिलाना। मिस्त्री जी, चाउमीन में नूडल्स और सब्जी साथ भूनते हैं, अलग करोगे तो चाउमीन कहाँ रही? तुम अलग ही भूनो, मुझे ऐसे खाने की आदत है। मालिक विजय बन सकता है। हाँ, बन सकता है 8 चाउमीन। 8 तरह की ये हरामी। मिर्च मत डालना, हरा प्याज नहीं, लहसुन भी नहीं, और 1 कटोरी नूडल्स, सेवई और सब्जी अलग अलग भूनना। विजय, कब तक बनता रहेगा? तुझे लगता है मैं चाहता हूँ? बाहर वाले लोगों से पंगा नहीं लेना। जल्दी बना उन्हें और बहाना मत दे। ठीक है। बनाता हूँ। मालिक, हमारा खाना क्यों नहीं आया? 20 मिनट हो गए। अभी अभी किचन में बन रहा है, आप थोड़ा और इंतजार करें। हमने तो कोई बड़ा डिश नहीं मांगा। 20 मिनट में भी नहीं बन सकता। सुरेश, बाकी ग्राहकों का भी जल्दी बना। मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, और कौन सा नूडल्स बनाऊं? मैंने कहा था प्याज नहीं डालना। इस नूडल्स में प्याज की खुशबू क्यों आ रही है? मैंने प्याज नहीं डाला। पिछली बार के बाद कढ़ाई नहीं धोई क्या? इसमें प्याज के टुकड़े चिपके हैं। ये दोबारा बनाओ। ये नूडल्स सब्जी में पकाए गए हैं ना? मैंने कहा था नूडल्स और सब्जी अलग अलग भूनना। मैंने तो पहले सब्जी भूनी, फिर नूडल्स डाले, तो नूडल्स में ग्रेवी लग गई ना। दोबारा बनाओ। मिस्त्री देखिए, नूडल्स में थोड़ी ग्रेवी लगना सामान्य बात है ना। तुम्हारे वेटर का निर्माण श्रमिकों के साथ भेदभाव वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अब नूडल्स बनाने में भी लापरवाही कर रहे हो। अब नहीं खाएंगे। आधा घंटा हो गया, एक भी डिश नहीं आई। बस उस एक टेबल पर लगे हो ना। छोड़ो कहीं और चलते हैं। अरे आप मत जाइए, खाना अभी आता है। विजय, तो दोबारा बनाएं। मालिक विजय, शाम को फिर मिलते हैं। विजय, उन्होंने अभी कहा कि वे शाम को फिर आएंगे। अगर वे रोज ऐसे करेंगे तो हम कैसे व्यापार करेंगे? तो फिर अगर वे शाम को फिर आए, सीधे मना कर दो, उन्हें अंदर मत आने दो। लेकिन क्या वे फिर से हंगामा करेंगे? मैंने कहा नहीं परोसना तो नहीं परोसूंगा। वे मेरा क्या कर लेंगे? रुको, आज दोपहर तुम लोगों ने बहुत हंगामा किया। शाम को हम सेवा नहीं देंगे। मालिक विजय, होटल वाला ग्राहकों को अंदर नहीं आने देता। यह तो उचित नहीं है ना? मैंने कहा सेवा नहीं तो सेवा नहीं। तुम लोग कहीं और जाकर खाओ। मिस्त्री, यह तो ग्राहक को मना कर रहा है। ठीक है मालिक विजय, आप हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम एक फोन करते हैं। तुम किसे फोन कर रहे हो? उपभोक्ता शिकायत हेल्पलाइन पर। रेस्तरां बिना कारण ग्राहक को मना करता है, नियमानुसार शिकायत की जा सकती है। तुम रुको। तुम विजय, तुमने उन्हें फिर से अंदर क्यों आने दिया? नहीं तो क्या करूं? उन्हें फोन करके शिकायत करने दूं? रात को देख लेंगे क्या करना है। अपना रवैया थोड़ा अच्छा रख, उन्हें गुस्सा होने का मौका मत दो। समझ गया। मिस्त्री जी, रात में क्या खाएंगे? बीफ नूडल्स। फ्री में नूडल्स बढ़वा सकते हैं। हाँ, फ्री में मिल सकता है। ठीक है, 8 कटोरी बीफ नूडल्स। वेटर, नूडल्स बढ़ाओ। नूडल्स बढ़ाओ। मैं भी बढ़वाऊंगा। मालिक, 2 कटोरी बीफ नूडल्स दीजिए। विजय, नूडल्स खत्म हो गए। माफ कीजिए, आज कम नूडल्स रखे थे। क्या आपको 1 कटोरी नूडल्स चलेगी? कोई बात नहीं। कहीं और चलते हैं। पेट भर गया, थोड़ा आराम करो। आओ, एक गेम खेलते हैं। जगह नहीं है। चलो चलते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक। उनके अलावा एक भी ग्राहक नहीं आया। एक और गेम खेलते हैं। आखिरकार चले गए। दोपहर में 8 बाउल चाउमीन, रात में 8 बाउल बीफ नूडल्स। आज का सारा कारोबार उन्होंने चौपट कर दिया। विजय, कल फिर से नहीं आएंगे ना? एक दिन में ऐसा कर दिया। अगर रोज आएंगे तो मेरी दुकान चलेगी या नहीं? विजय, फिर से सिर्फ एक टेबल बची है। सोमवार 2 टेबल, मंगलवार 1 टेबल, बुधवार 3 टेबल, गुरुवार 2 टेबल, आज शुक्रवार है, अब तक सिर्फ 1 टेबल है।
आराम से खाइए, धीरे धीरे खाइए। विजय, कोई ग्राहक नहीं है। इन दिनों मैंने जो सब्जी तैयार की थी सब बेकार हो गई। पहले शुक्रवार की रात पूरी भरी होती थी। विजय, क्यों ना हम कोई और तरीका सोचें? क्या तरीका? हम उस ठेकेदार को दे सकते हैं, रिश्वत दे दे, बस उसे कम परेशान करने को कह दे। रिश्वत? वह ठेकेदार काफी चालाक लगता है, बस वह लेने को राजी हो जाए। उस पड़ोस वाली लड़की। और क्या तरीका है? निर्माण टीम उसकी नहीं सुनती तो वह बेकार हो जाएगी। विजय, कितना दिया? 2000 उसके 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। बहुत पैसा लगा दिया। कोशिश करनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। बस अगर ठेकेदार मान जाए, उस बदतमीज लड़की उसके मददगार नहीं रहेंगे, तब निर्माण टीम मेरी बात मानेगी। देखते हैं वो कैसे अकड़ती है। मिस्त्री लोग आ गए, अंदर आइए, बैठिए। प्रकाश जी, एक बात करनी है। क्या बात है जो यहाँ नहीं कह सकते? छोटी बात है, 2 मिनट लगेंगे। प्रकाश जी, ये थोड़ा सा आप रख लीजिए। मालिक विजय, ये क्या मतलब है? प्रकाश जी, हम सीधे बात करते हैं। उस पड़ोस वाली रिया ने तुम्हें कितने दिए? मैं और दे दूंगा, बस आप मुझे परेशान न करें, और मिस्त्री का काम भी ज्यादा मेहनत से न करें। अच्छा, तो ये बात है। वह लड़की कुछ लोगों को जानने के घमंड में है और हर किसी को नीचा देखती है। आप बहुत अनुभवी हैं, उसके लिए अपनी जान नहीं लगानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? मालिक विजय, आप बहुत उदार हैं। हाँ हाँ, बस अगर प्रकाश जी थोड़ी नरमी दिखाएं, आगे भी आपको फायदा होता रहेगा। प्रकाश जी यहाँ आइए, आज मैं दावत दे रहा हूँ, जो मर्जी हो मंगा लीजिए। मिस्त्री लोग, आज आप क्या खाना चाहेंगे? जो मन करे ऑर्डर करें। मालिक विजय, आप 1 मिनट रुकिए। ये चीज आप वापस ले जाइए। प्रकाश जी, हमने तो तय कर लिया था ना। किसने तुमसे कहा? तू मुझे क्या समझता है? भाइयों, मालिक विजय को बताओ, रिया जी का यह काम किसने लगाया है? रवि। सुन लिया, रवि मेरा जिगरी दोस्त है, हमारा रिश्ता समझा तूने? समझ गया, समझ गया। फिर से रवि के लोग, मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? समझ गया तो ठीक है, तेरे पैसे तू मुझे नहीं खरीद सकता। मालिक विजय, अपने पैसे वापस ले लीजिए। हमें तो खाना खाना है। 8 कटोरी बीफ नूडल्स हमेशा की तरह। विजय, अब क्या होगा? विजय, पड़ोस में ड्रिल चलती है तो हमारी दीवार से प्लास्टर झड़ता है। हर रोज सफाई करनी पड़ती है। चूल्हे पर भी खाना बनाते वक्त डर लगता है। ऊपर करो और ऊपर, जरा भी गैप मत छोड़ो। यह तो रुक ही जाएगा। हेलो मिस्टर शर्मा, आपका बुक किया हुआ कमरा अभी भी रखा है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मालिक विजय, सुना है आपके बगल में निर्माण चल रहा है। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्लाइंट को खाना खिलाने वाला हूँ। क्या मैं उन्हें ड्रिल की आवाज में बिजनेस करने दूं? मेरा कमरा कैंसिल कर दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अरे मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। विजय, जब यह दीवार हिलती है टेप चिपकता ही नहीं। क्या? रिया जी, ये दोनों पार्टीशन दीवारें कल तक तोड़ दी जाएंगी। बढ़िया। लगता है विजय बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, असली मजा तो बाकी है। हलचल बंद हो गई। टूल्स बंद कर दिए। विजय, जल्दी बाहर आओ, देखो। फिर क्या हुआ? पड़ोसी ने सारे टूल्स बंद कर दिए। तूने क्या कहा? सच में, इम्पैक्ट ड्रिल, बड़ा हथौड़ा, सब बंद कर दिए। विजय, क्या निर्माण खत्म हो गया? देखो, मैंने कहा था ना, दीवार तोड़ने में कितने दिन लगते हैं, लेकिन मैंने सह लिया। आखिरकार मुक्ति मिली।
रिया जी, अब हम विभाजन दीवार बनाएंगे, पानी और बिजली का काम। क्या हुआ? वह मोटा पड़ोसी हमें देखकर कि हमने टूल्स बंद कर दिए इतना खुश हो रहा है जैसे दिवाली आ गई हो। उसे लगता है हमारा निर्माण खत्म हो गया। खत्म? यह तो अभी शुरू हुआ है। सामान आ गया क्या? सब बाहर रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। वो बदतमीज लड़की समझती है कि मुझे बर्बाद कर सकती है। मैंने क्या क्या नहीं देखा। काम तो खत्म हो गया था ना। तुम क्या कर रहे हो? रिया, बाहर आओ। मालिक विजय, अब और क्या हुआ? तेरी ये लकड़ी मेरे दरवाजे पर रख दी है। मैं कैसे दुकान चलाऊं? यह सार्वजनिक जगह है। मैं यहाँ प्लाईवुड काट रहा हूँ, कानूनी और नियम अनुसार। तुम जब तुमने मेरी दुकान का रास्ता रोका था तब भी यही कहा था ना? काम करते रहो। यह क्या है? सब धूल है। चलो छोड़ो छोड़ो, दूसरी जगह चलते हैं। विजय ग्राहक दुकान में आना ही नहीं चाह रहे। क्या चिल्ला रहे हो? चंद बेकार प्लाईवुड काटने में कितना वक्त लगता है? यह समय निकल जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार कुछ लोग आ गए। विजय, कम से कम मेहमान तो आए। बस इन दिनों को सह लो। ये कैसी बदबू है? ये पेंट की बदबू है ना? मालिक, आपकी दुकान में इतनी पेंट की बदबू क्यों है? अगर इससे कोई बीमारी हो गई तो? माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। जरूर पड़ोसी कुछ कर रहे हैं। मैं अभी देखता हूँ। इस बदबू में कौन खा सकता है? विजय, रसोई में भी पेंट की बदबू भरी है। रिया, मालिक विजय, अब क्या हुआ? तेरे पेंट की इतनी बदबू आ रही है। मेरे सारे ग्राहक भाग गए। प्लाईवुड कट गया, उसे तो पेंट करना ही पड़ेगा। यह तो नॉर्मल रेनोवेशन प्रोसेस है। यह पेंट इतना बदबूदार है, जरूर जहरीला होगा। अगर सबको इससे कोई बीमारी हो गई तो तू इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। सब लोग बाहर आकर सूंघो। मीना की बेटी पूरी गली के लोगों को जहर दे रही है। ये गंध सच में बहुत बुरी है। रिया, तेरे पेंट की बदबू बहुत ज्यादा है। सूंघने में काफी तीखी है। क्या सच में जहरीली है? यह पेंट जरूर कुछ गड़बड़ है। यह पूरी गली की जान से खिलवाड़ कर रही है। हम सब मिलकर इसकी शिकायत करें। इसे यह सारा जहरीला पेंट हटाने दो। रिया, आज तू सबको जवाब दे। जल्दी से यह पेंट हटा। हाँ रिया, मेरा पोता घर पर है। अगर उसे कुछ हो गया तो? रिया, तू जल्दी से पेंट हटा दे। अब क्यों चुप है? पहले तो बहुत बोलती थी। सब लोग देखो, यह डर गई है। प्रकाश जी, जांच रिपोर्ट लाइए। पड़ोसियों, मैंने जो पेंट इस्तेमाल किया है वह पर्यावरण अनुकूल पानी आधारित पेंट है। यह एक आधिकारिक संस्था की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट है। सभी पैरामीटर पास हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह हानिरहित है। सच में एक अधिकृत परीक्षण संस्था की रिपोर्ट है। देखिए, ये फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा 0 है। लाओ, मैं देखूं। नामुमकिन। मैंने कई प्रतियां बनाई हैं। आप सब ले जाएं और धीरे धीरे देखें। इस पेंट की गंध तेज है क्योंकि अभी लगाया गया है। सॉल्वेंट अभी वाष्पित नहीं हुआ है, लेकिन घटक सुरक्षित है।
मैंने कहा था, रिया बच्ची है, काम करती है, बहुत संभल कर। रिपोर्ट देखने के बाद भरोसा हो गया। नवीनीकरण में गंज तो आती ही है, कुछ दिनों में चली जाएगी। आप जो बोए वो काटे। रिया, मेरी गारद में रहे। विजय, तूने क्या किया? तू क्यों चिल्ला रहा है? पड़ोसियों में बात हो रही है, तू मीना की बेटी से पिट गया, दुकान भी बंद हो रही है। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, मीना को मत सता। अब तो देख, अब तो पत्थर से टकरा गया। बस कर। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, आगे जिंदगी कैसे चलेगी? अगर नहीं चल सकती तो मत चलाओ। ठीक है, मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ, तलाक ले लेते हैं। मेरी पत्नी लाइव स्ट्रीम पर रोने लगी। मैंने उसका क्या बुरा किया? नतीजा पता नहीं किसने मेरा डॉक्स किया। इन दिनों मुझे फोन और मैसेज आते रहे उसके लिए इंसाफ मांगने। बातें बहुत बुरी होती थीं। मुझे फोन बंद करना पड़ा। देखो, मैं सोच रहा था तुम कहाँ गायब हो गए। मजबूरी है, आजकल के नेटिजन्स बस एक बेकार भीड़ है, जो भी कहो मान लेते हैं। इंटरनेट की ताकत बहुत बड़ी है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस उसे मनचाहा बैग नहीं दिया। मैं तो हैरान हूँ। लाइव स्ट्रीम। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय हूं। मैं एक छोटा रेस्तरां मालिक हूं। मैंने 10-12 साल रेस्तरां चलाया है, लेकिन एक माँ और बेटी ने गंदी चालों से मेरा व्यापार बर्बाद कर दिया। एक और दुखड़ा सुनाने वाला। मैं सच कह रहा हूं, मेरे बगल के स्नैक शॉप की बेटी बचपन से ही बदमाश है। कुछ बदमाश लोगों के साथ मिली जुली रहती थी। उसने एक फोन किया और 20 से ज्यादा गुंडे बुला लिए। मेरी दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगा दी कि रास्ता बंद हो गया। मैं तो एक छोटा व्यापारी हूं, मैं उनसे कैसे टक्कर लूं? ये लड़की किधर की है, इतनी ढीठ? ऐसी उच्छृंखल लड़की दुकान खोलने की हकदार है? इसे ऑनलाइन डाल दो। मैं सुबह सुबह उठकर रात तक काम करता रहा। 10 सालों तक एक एक ईंट से जो दुकान मैंने खड़ी की बस ऐसे ही खत्म हो गई। वो माँ बेटी की दुकान कहाँ है? बता दो, हम जाकर उन्हें खराब रेटिंग देंगे। नहीं 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 दर्शकों, ऐसा मत करो। मैंने यह लाइव स्ट्रीम बदला लेने के लिए नहीं की है, बस किसी से बात करना चाहता था। सच में शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। छोटी बदतमीज लड़की, अब नेटिजन्स तुम्हारा डेटा लीक करने वाले हैं। रिया, जल्दी देखो, वह हरामी विजय ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पड़ोस में स्नैक शॉप वाली की बेटी बचपन से ही शरारती है। कुछ बदमाश लोगों के साथ घुल मिल गई है। उसने एक फोन किया और 20 से अधिक गुंडे बुला लिए। मेरी दुकान के सामने भीड़ लगा दी। मैं एक छोटा व्यापारी हूं, मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूं? यह नीच सच को झूठ बना रहा है। रिया, पिछले 2 दिनों में दुकान पर कई अजनबी कॉल आए, सब गाली देने के लिए। माँ, उन कॉल्स को मत सुनो। अब क्या करें, हम उसे झूठ फैलाने नहीं दे सकते। जितना वह अभी इतराएगा गिरने पर उतनी ही चोट लगेगी। तुम्हारे पास कोई योजना है? जब वह सबसे खुश होगा मैं उसे करारा झटका दूंगी। हालांकि उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन दर्शकों के साथ मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। सब लोग जाओ और देखो, उस रिया ने भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। दूसरे लाइव स्ट्रीम रूम में सबूत दिखा रही है। पता चला विजय का सब झूठ था, हम सब धोखा खा गए। यह विजय असल में एक अत्याचारी है। दर्शकों, मत जाओ, वह जरूर मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। नमस्ते सबको, मैं रिया हूँ। आज लाइव स्ट्रीम का सिर्फ एक मकसद है, सच्चाई आप सबको बताना। यह हमारी दुकान के सामने का सीसीटीवी है। इस फुटेज में यह शख्स विजय है।
मेरे घर लौटने से पहले विजय मेरी माँ को परेशान करता रहा और जो वह कह रहा है 20-25 गुंडे वो मेरे दोस्त थे जो उसे भगाने आए थे। शुरू से आखिर तक उसे एक उंगली भी नहीं लगाई। सच में? हम सब विजय के झूठ में आ गए। सीसीटीवी यहाँ है, क्या झूठ हो सकता है? मैं पुरानी गली की अनाज और तेल की दुकान से हूँ। खुद देखा विजय मीना जी को परेशान कर रहा था। पूरे 6 महीने रिया की हर बात सच है। मैं सामने की सुअर के मांस की दुकान से हूँ। विजय पहले इस गली में मनमानी करता था और अब उल्टा मुंह लगाता है। आदमी नहीं है। पड़ोसियों ने गवाही दी है, विजय असली अत्याचारी है। हम सब उसके झांसे में आ गए। वही है जो तंग करता था। सारे सबूत यहाँ है, आप खुद फैसला करें। दर्शकों, उसके बकवास मत सुनो। हूँ वो पड़ोसी उसने खरीद रखे हैं। सीसीटीवी तो सामने है, फिर भी हट करते हो। बेचारी माँ बेटी को तंग कर रहे थे और उल्टा शिकायत करने की हिम्मत बहुत बुरा लगा। नहीं, ऐसा नहीं है दर्शकों, मुझे समझाने दो। खत्म, सब खत्म। सब लोग देखो, यह वही है जो दूसरों को परेशान करता है। अत्याचारी विजय का रेस्टोरेंट। नेटिजन्स कृपया मेरे साथ मिलकर प्रयास करें, उसका रेस्टोरेंट बंद करवा दें। ऐसे लोगों के रेस्टोरेंट आप लोग यहाँ मत आइए। मुझे डर है उनके खाने से, खाने पर उल्टी आ जाएगी। तुम सब रिकॉर्ड करना बंद करो, बंद करो। यह वही है जिसने बुजुर्ग महिला को परेशान किया। बहुत बदमाशी है। और मुंह दिखाकर लाइव स्ट्रीम कर रहा है। इतने लोगों को धोखा दिया, बेशर्म। खत्म। इस बार तो सच में वही हुआ जो कहा गया था। मेरी दुकान सच में बंद होने वाली है। विजय ने अपने कर्मों का फल पाया। पहले मीना जी की दुकान हड़पना चाहता था, अब खुद ही अपना सामान समेट कर चला गया। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों को सताता है वह खुद सताया जाता है। यही सिद्धांत है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ग्राहक भी बढ़ रहे हैं।